नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस स्पेशल प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि व लग्न के लिए पंचग्रह योग। मतलब बहुत सारे ग्रह एक ही भाव में जो आ रहे हैं और सदियों बाद ऐसा हो रहा है, तो वो क्या रिजल्ट लेकर आ सकता है आप सभी के लिए। तो आप अगर कुंडली को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस भाव में गुरु, शनि, बुध, शुक्र और चंद्र पांच ग्रह हैं। सूर्य यहाँ से 11 तारीख को निकलेंगे, पर फिर भी सूर्य भी यहाँ पर 11 तारीख तक आपके रहने वाले हैं। 16 फरवरी के आसपास यहाँ पे 5 के 5 ग्रह आ जाएंगे। तो ये क्या लेकर आएगा, क्योंकि ये संयोग तो है, विशेष संयोग है। ऐसा होता नहीं है अक्सर कि इतने सारे ग्रह एक ही भाव में आए। उसमें भी सबके सब राहु केतु के बीच में है सारे ग्रह। चंद्रमा भी है 16 तारीख के आसपास। तो ये काल सर्प योग नहीं है, पर स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी है। कहते हैं ना कि भाई होनी तो होती है और अनहोनी होती नहीं है, ऐसा कहा जाता है। पॉजिटिव रहने के लिए ये जरूरी भी है, बात कहीं हद तक ठीक भी है। तो ये क्या लेकर आया है आपके लिए, देखिए। अब अगर इसका रिजल्ट देखना है तो हमको समझना होगा ये दूसरा भाव है किस चीज का, क्या दे सकता है, क्या है, ये दिखाता क्या है। दूसरा भाव आपके धन का है, पैसा। वो भी कैसा धन, जो आपने खुद कमाया हो। बैंक में जो पैसा रहता है ना आपका, वो उसका है। घर, मकान, भूमि, ये सब चौथा भाव है। जो इनकम आप करते हैं वो 11वां भाव है। पर दूसरा भाव आपके धन का है, जो आपने खुद कमाया हो। आपकी फैमिली का भी है, कुटुंब का है, परिवार का है। आपके धन का है, फैमिली का है, कुटुंब का है, परिवार का है। इसी के साथ साथ आपकी वाणी का है, आप कैसा बोलते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, उसका भी है। आप गुस्से में कैसा रिएक्ट करते हैं, उसका भी है। दूसरा भाव आपकी राइटिंग में कितना दम है। जब आप एक पत्र लिखते हैं, चाहे आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका को लिखें या फिर अपने बॉस को लिखें, अपने गुरु को लिखें, तो किस तरह से आप अपनी भावनाओं को उसमें व्यक्त कर सकते हैं, उसका भी है। तो कवि लोगों का बहुत अच्छा भाव होता है, राइटर लोगों का बहुत शुभ भाव होता है। ऐसे लोग जो कंसल्टेशन वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रांग भाव बन जाता है ये। वाणी का नेता के लिए भी बोलना जरूरी है उनके लिए। तो वो भाव है ये। इसके साथ साथ ये भाव आपके जो पहला बेटा है 7, 8, 9, 10, उसके कर्म भाव का है, उसके पद प्रतिष्ठा का है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपका पहला बच्चा है, बच्ची है, बेटा नहीं बेटी, दोनों का एक ही बराबर है, दोनों में से किसी का भी ये जो है उसकी पद प्रतिष्ठा का भाव है, आपके धन का भाव है, पैसों का भाव है। तो धन के भाव में, पैसों के भाव में इतने सारे योग, इतने सारे ग्रह बैठे हैं, तो धन का योग बनता है, पैसे का योग बनता है। एक एक योग की भी बात करें तो देखिए, शनि यहाँ पर बैठकर धनु नाम का, धेनु नाम का, कामधेनु नाम का योग बनाकर बैठे हैं। पुराने समय में धेनु, कामधेनु, ये गाय जो होती थी वो हमारी संपदा का प्रतीक थी, तो वो योग यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ साथ जो शुक्र है यहाँ पर लक्ष्मी का योग, धन योग बनाकर बैठे, एकादश भाव का स्वामी यहाँ आया हुआ है। बुध की भी अगर हम बात करते हैं तो पराक्रम नाम का, शौर्य नाम जैसा योग बना के बैठे हुए हैं। पराक्रम का स्वामी द्वितीय भाव में आया हुआ है। और चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा सा अप्स डाउन दिखा रहे हैं। अचानक से धन प्राप्ति है, थोड़ा बहुत अचानक से धन लॉस का भी योग बनाते हैं। पर ज्यादातर जो योग है, जो ज्यादा दिखा रहा है, वो अचानक से धन प्राप्ति को, अपने शौर्य से धन की प्राप्ति को दिखाता है। अचानक से मैंने क्यों कहा, अभी तक तो उसका जिक्र आया नहीं था अचानक वाले का, क्योंकि सारे के सारे ग्रह किसको देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव क्या है, अचानक धन प्राप्ति का है, सडन गेन का है, आपके स्पाउस के धन का है, आपके पति पत्नी के धन का है, शादी से जो धन मिलता है उसका है, ससुराल के धन का है। यही भाव जो है देर, डर और दुर्भाग्य का भी है। पर इसमें कोई ग्रह नहीं है, अच्छी बात है कि इसमें कोई ग्रह नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा सेहत का ख्याल जरूर रखना है। ड्राइविंग करते वक्त जरूर सावधान रहना है, क्योंकि द्वितीय भाव भी एक मारक भाव होता है। हालांकि धन आदि को ज्यादा दिखा रहा है, पैसे आदि को ज्यादा दिखा रहा है। ये भाव थोड़ा अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष का भी है, गहरे उतरने का है किसी चीज में, समाधि का है, रिसर्च का है, पेट्रोल डीजल आदि का है। तो आपका ज्योतिष में भी मन हो सकता है, आप उसमें इंटरेस्ट पैदा हो सकता है ऐसी चीजों में। जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट हो या कुछ हो ही, पर फिर भी ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि इस भाव को इतने सारे ग्रह देख रहे हैं भाई, तो ध्यान तो इसमें रखना बनता है।
अष्टम भाव बदनामी का भी होता है, सेक्स का भी होता है, और आपकी रहस्यों का होता है, जो बातें छुपानी हो, या तो अच्छी बात, बहुत ज़्यादा विशेष अच्छी बात छुपाते हैं, कहीं सबको पता ना लग जाए, ये तो सीक्रेट है भाई कोई ऐसे, या फिर कुछ ऐसी बातें भी लोग छुपाते हैं जो भाई कहीं बदनामी ना हो जाए, तो ऐसी बात हो ही ना, तो उसके लिए मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से ये आपके लिए लेके आया है। वाणी पे बहुत फोकस रहेगा। ऐसे समय में आप किस तरह से बोलते हैं, इस पे बड़ा ध्यान रखना है। आपकी वाणी से आप कुछ ऐसा कह सकते हैं बात करते करते किसी के साथ कि वो आपसे जुड़ जाए, और आपको हो सकता है किसी नए काम का प्रपोजल दे दे, नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाए आपका। किसी बिजनेस में किसी बड़े व्यक्ति से बात करते करते अगर आप उसको इम्प्रेस कर पाते हैं सही तरीके से धर्म के पथ पर, तो हो सकता है वो आपसे खुश होकर कहे कि भाई वाह, ये व्यक्ति तो बहुत कमाल का है, इसके साथ काम करने का मन है। मतलब वाणी में विशेष प्रभाव इस महीने है। तो एक तो ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? ज्योतिष के नजरिए से शनि की राशि में बना हुआ है, शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और वाणी का भाव है तो बुध, इस भाव के बुध और गुरु इस भाव के कारक हैं। तो बृहस्पतिवार वाले दिन आप जब नहाते हैं उसमें थोड़े से हल्दी का यूज करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और बुधवार वाले दिन गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ा सकते हैं, गणेश का अथर्वशीष जो है उसका भी पाठ कर सकते हैं। तो ये कुछ ज्योतिषीय रेमेडीज हैं जो इसको बढ़ा सकती हैं, इसको थोड़ा सा। पर ये जो रेमेडी है वो हमेशा करते रहनी चाहिए, तब उनका अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे जो भी आपके इष्ट है उसकी कंटिन्यूस अगर प्रार्थना मन से करते हैं, वो भी कह सकते हैं कि भक्ति भाव से, कुछ पाने की इच्छा से नहीं, भक्ति भाव से, उसके प्रति जो समर्पण है उस भाव से, तो फिर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। प्रैक्टिकल रेमेडी क्या है? देखिए मैंने लिख रखा है, परिवर्तन आते नहीं है, लाए जाते हैं। परिवर्तन आते नहीं है, लाए जाते हैं। आसमां झुकते नहीं है, झुकाए जाते हैं। या फिर पर्वत झुकते नहीं है, झुकाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है, देखिए पर्वत है वो तो खड़ा ही है, वो झुकने वाला है नहीं। आप सोचो कि पर्वत झुकेगा और आप वेट कर रहे हैं कब वो शुभ समय आएगा जब ये पर्वत झुक जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो मूर्खता कर रहे हैं। आपको चलना होगा, चढ़ना होगा, और आप उससे ऊपर निकल सकते हैं, तभी निकल सकते हैं। यही एक रास्ता है। आसमां झुकते नहीं है, झुकाए जाते हैं। आसमां भी वहीं रहेगा भाई, कितना भी आप सोचो कि कुछ हो जाएगा, वो नहीं झुकेगा। एरोप्लेन बनाना पड़ेगा, टिकट लेनी होगी, उड़ना पड़ेगा, तो एक तरह से आसमान झुक गया उस तरह से। तो ये वाली बात है, कर्म की ये है, जो कर्म की रेमेडी है कि पर्वत झुकते नहीं है, झुकाए जाते हैं। और परिवर्तन आते नहीं है, लाए जाते हैं। उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा। कंफर्ट कैन मेक यू वीक। आपका आलस्य आपके जीवन में सुख सुविधाएं आपको कमजोर बनाती हैं। तो जीवन में सुख सुविधाएं भले ही हो, पर जो फोकस है वो लक्ष्य पे होना चाहिए, गोल पे होना चाहिए। फिर वो आपको एनर्जी देता है। नहीं, सुख सुविधाएं तो आपको खींचती हैं। टीवी पे कुछ प्रोग्राम आ रहा है तो आप उस पर बैठ जाएंगे, अपना काम छोड़ देंगे। सोफा बहुत अच्छा है तो नींद थोड़ी सी ज्यादा आएगी। खाना बहुत बढ़िया है तब भी वो आपको थोड़ा सा रोकता है। तो कंफर्ट आपको एक तरह से रोकना चाहते हैं, जीवन से आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि कंफर्ट भले ही हो पर फोकस गोल पे होना चाहिए। और एक है प्रोग्राम योर माइंड, डोंट फॉलो द प्रोग्राम बाय द माइंड। मतलब अपने मस्तिष्क को प्रोग्राम कीजिए, उसको बदलिए, ना कि उसमें जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। क्योंकि अगर उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो वही चलते रहेंगे, और वही चलते रहेंगे तो रिजल्ट भी वही आएगा। जब ग्रह बदलते हैं तो व्यक्ति के कर्म भी बदलते हैं, और अगर ग्रह बदलने के साथ कर्म नहीं बदल रहे हैं, वही चल रहा है जो चलता आ रहा है, तो रिजल्ट भी वही मानिए। तो कर्म बदलना प्रायोरिटी है, बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मैं धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मैं विश्वास है, मैं आशा करता हूं कि इससे आपको लाभ मिलेगा। इसमें की गई कुछ बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो गारंटी है 100% कि कुछ ना कुछ जीवन में सुधार अवश्य आएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।